Hi, welcome back. So, with this video, I am going to clear this topic which is psychotherapy versus counseling. तो आओ इन दोनों टर्म्स के बीच के बेसिक डिफरेंसेस को और इनके एप्लीकेशन और टेक्निक्स को भी समझते हैं। काउंसलिंग और साइकोथेरेपी दोनों ऐसे टर्म्स हैं जिनको इंटरचेंजेबली यूज कर लिया जाता है थेरेपी में और ये कई नंबर ऑफ वेज में ओवरलैप भी करते हैं। काउंसलिंग एक स्पेसिफिक सिचुएशन में एक साइकोथेरेपी प्रोसेस का पार्ट ऑफर करती है, वेयर एज काउंसलर मे वर्क विद द क्लाइंट इन अ थेरेप्यूटिक मैनर, साइकोथेरेप्यूटिक मैनर। तो अगर इसके हम की डिफरेंसेस की बात करते हैं, तो जो दोनों थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन का कोर्स है और जो ट्रीटमेंट लाया करता है दोनों के बीच में, वो हमें बेसिक डिफरेंस समझाने में हेल्प कर सकता है। काउंसलिंग यूजुअली रिफर करती है टू अ ब्रीफ ट्रीटमेंट दैट सेंटर्स अराउंड बिहेवियर पैटर्न। साइकोथेरेपी फोकस करती है वर्किंग विथ क्लाइंट्स फॉर अ लॉन्गर टर्म एंड ड्रॉस फ्रॉम इनसाइट्स इनटू इमोशनल प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज। To the public, the title counselor appears less intrusive and more easily acceptable than the name of psychotherapist suggests. तो ये एक पब्लिक परसेप्शन है। काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी यूज की जाती है ट्रीट करने के लिए इमोशनल प्रॉब्लम्स और मेंटल हेल्थ कंडीशंस। काउंसलिंग इन्वॉल्व करती है टॉकिंग टू अ ट्रेन्ड थेरेपिस्ट, चाहे वो वन टू वन हो, किसी ग्रुप में हो, अपने पार्टनर के साथ हो या किसी अपनी फैमिली के साथ हो। ये अलाउ करती है टू लुक इनटू द डीपर प्रॉब्लम्स एंड वरीज एंड डील विद ट्रबलसम हैबिट्स एंड अ वाइड रेंज ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी एंड सिक्सोफ्रेनिया। वहीं साइकोथेरेपी यूजुअली इन्वॉल्व करती है टॉकिंग टू अ थेरेपिस्ट, बट समटाइम्स और अदर मेथड्स भी इसमें यूज हो सकते हैं, जैसे कि आर्ट का यूज करना, म्यूजिक का यूज करना, ड्रामा या फिर मूवमेंट का यूज करना। ये हेल्प करती है हमारे फीलिंग्स को डिस्कस करने में अबाउट आवरसेल्व्स एंड अदर पीपल, पर्टिकुलरली हमारी फैमिली या फिर जिनके भी हम क्लोज हो। इन सम केसेस कपल्स और फैमिलीज ऑफर करती हैं जॉइंट थेरेपी सेशंस। आप थेरेपिस्ट को रेगुलरली मीट करते हो, यूजुअली एक हफ्ते में एक बार या कई महीनों में या फिर सालों में भी। इंडिविजुअल सेशंस लास्ट करते हैं अबाउट 50 मिनट्स, लेकिन जो ग्रुप सेशंस हैं वो और ज़्यादा लॉन्गर हो जाते हैं। अगर हम थेरेपिस्ट के रोल की बात करते हैं, तो थेरेपिस्ट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जो कि ट्रेन्ड हैं टू लिसन टू अ पर्सन्स प्रॉब्लम, टू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट्स कॉजिंग देम एंड हेल्प देम फाइंड अ सॉल्यूशन। एज वेल एज लिसनिंग एंड डिस्कसिंग दोनों इंपॉर्टेंट इश्यूज हो सकते हैं। थेरेपिस्ट सजेस्ट करता है ऐसी स्ट्रैटेजीज जिससे कि प्रॉब्लम रिजॉल्व किया जा सके एंड इफ नेसेसरी आपके बिहेवियर और एटीट्यूड को चेंज किया जा सके। कुछ थेरेपिस्ट स्पेसिफिक स्किल सिखाते हैं, पेनफुल इमोशंस को टॉलरेट करने में हेल्प कैसे करना है, रिलेशनशिप्स मैनेज कैसे करनी है मोर एफिशिएंटली, या कैसे अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करना है। ये आपको एनकरेज करते हैं कि आप नए सॉल्यूशंस डेवलप करो। ग्रुप थेरेपी में मेंबर्स को सपोर्ट किया जाता है और उन्हें ये भी सिखाया जाता है कि कैसे वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, एडवाइस और एनकरेजमेंट के थ्रू। थेरेपिस्ट के जो ट्रीट सेशंस होते हैं वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं और आप ट्रस्ट कर सकते हो उनकी इन्फॉर्मेशन पे। और हाँ, आप अपनी पर्सनल और एम्बैरेसिंग सिचुएशंस भी उनके साथ शेयर कर सकते हो। दैट डजंट मीन कि काउंसलर के साथ नहीं कर सकते, बट उनके अलग ही डिफरेंसेस होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि काउंसलिंग और साइकोथेरेपी यूज़ कैसे की जाती है, उसका एप्लीकेशन क्या है, तो ये वाइड रेंज ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशंस को एड्रेस करने के लिए यूज़ की जा सकती है, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, पीटीएसडी, लॉन्ग टर्म इलनेसेस, ड्रग मिसयूज, ईटिंग डिसऑर्डर्स जैसे कि अनोरेक्सिया, बुलिमिया, बिंज ईटिंग। तो थेरेपीज जो है वो बेनिफिट करती हैं अगर आपको डील करने में सिग्निफिकेंटली अपने इमोशनल प्रॉब्लम्स को, जैसे कि अगर स्ट्रेस है या फिर ब्रीवियरमेंट है, डाइवोर्स हुआ है या फिर कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है। Therapists themselves have varying ideas on what the difference is, and there are therapists who are qualified as and see themselves as both. कुछ थेरेपिस्ट्स जो साइकोथेरेपी की डिग्री लिए होते हैं might even choose to call themselves counselors as they feel it is less intimidating term. अगर मैं आपको सिर्फ की डिफरेंसेस की बात करती हूँ, तो काउंसलिंग जो है हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम्स को और क्राइसिस को, एनकरेज करती है एक पॉजिटिव स्टेप लेने के लिए टू रिजॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। इट इज़ द बेस्ट कोर्स ऑफ थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट फॉर एनीवन जो ऑलरेडी अपनी वेलबींग को समझता है और
अपने आप को सोचता है कि वो सक्षम है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अपने आप को सोचता है कि वो सक्षम है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसीलिए काउंसलिंग कहीं न कहीं एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है जो कि एनकरेज करती है कि बिहेवियर को चेंज किया जाए। वहीं साइकोथेरेपी जो है वो हेल्प करती है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से डील करने में। जो भी आपके कोर्स ऑफ इलनेस को या फिर कोर्स ऑफ प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं, ये आपको हेल्प करेगी अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने में, थॉट्स को और एक्शंस को और ज़्यादा क्लियर तरीके से। साइकोथेरेपी जो है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ऑफ ट्रीटमेंट जो कि आइडेंटिफाई करती है इमोशनल इश्यूज़ को, बैकग्राउंड प्रॉब्लम्स को और डिफ़िकल्टीज़ को। अच्छा, तो ये एक चार्ट है जिसके थ्रू मैं इसको और क्लियर कर सकती हूँ। काउंसलिंग एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, जहाँ पर सपोर्ट किया जाता है पेशेंट को कि वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को नॉर्मल और एफिशिएंट तरीके से परफॉर्म कर सके। एड्रेस करते हैं इश्यूज़ को इन लेस इन डेप्थ मैनर, डील करते हैं पेशेंट्स के साथ हु आर फिट इनफ टू थिंक रैशनली और अपनी प्रॉब्लम्स को, सॉल्यूशंस को वो खुद से सॉल्व कर सकते हैं या उन्हें पता है कि क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ साइकोथेरेपी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो कि अनकवर करती है द फाउंडेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड एड्रेस इट इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर। एड्रेस करते हैं यहाँ पर हम इश्यूज को बहुत ही डीप लेवल पे। ये इन्वॉल्व करती है ऐसे इंडिविजुअल्स को जो कि डिपेंडेंट है अपने साइकोथेरेपिस्ट पे गेन करने के लिए कंट्रोल ओवर देयर पर्सनालिटी, माइंड, इमोशंस एंड बिहेवियर। सो अगर मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में 2 टर्म्स में 2 लाइन में ये चीज़ें समझाऊँ, तो दोनों टर्म्स ओवरलैप कर सकते हैं ना कहीं न कहीं। जैसे काउंसलिंग में भी हम कुछ हद तक थेरेप्यूटिक टेक्निक्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। वहीं साइकोथेरेपी में हम काउंसलिंग भी देते हैं, साइको एजुकेशन भी देते हैं, तो वहाँ पर हम कहीं न कहीं काउंसलिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से दोनों चीज़ें ओवरलैप कर रही हैं। लेकिन अगर आप मोटा-मोटा डिफ़रेंस समझोगे, तो डिफ़रेंस यहाँ पर ये बोलता है कि जो काउंसलिंग है, वो शॉर्ट टर्म है। यहाँ पर इंडिविजुअल को पता है कि उसकी प्रॉब्लम के क्या-क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं और बस उसे सॉल्व करने के लिए उसे किसी काउंसलर की ज़रूरत पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ साइकोथेरेपी थोड़ा-सा और डिटेल्ड होता है, जहाँ पर लॉन्ग टर्म प्रोसीजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो काउंसलिंग में हम पर्सन के बिहेवियर को चेंज करने पे एम्फसाइज़ कर रहे होते हैं। वहीं पर साइकोथेरेपी में थोड़ा-सा पर्सन का जो बैकग्राउंड है, वो प्रॉब्लम्स अराइज़ कहाँ से हो रही हैं, इन चीज़ों पे और ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है। अब अगर पब्लिक के परसेप्शन की बात करते हैं, तो काउंसलर थोड़ा-सा लेस इंट्रूसिव टर्म है। वहीं पे साइकोथेरेपिस्ट थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है। मतलब कि जैसे आप समझ रहे हो ना कि पब्लिक का क्या ओपिनियन है। वहीं पर जो साइकोथेरेपिस्ट्स हैं, वो खुद को लेबल कर सकते हैं एज़ काउंसलर्स, सिर्फ़ अपने अप्रोचेबिलिटी को थोड़ा और बढ़ाने के लिए कि लोग उन्हें और ज़्यादा अप्रोच करें। वहीं पे जो थेरेपिस्ट्स के डुअल रोल होते हैं, जैसे कि कुछ काउंसलर्स और साइकोथेरेपिस्ट अपने आप को दोनों आइडेंटिफ़ाई करते हैं और क्वालिफ़िकेशन जो हो गई और जो पर्सनल प्रेफ़रेंसेस हो गए, वो भी इनके टर्मिनोलॉजी को डिक्टेट करेंगे। सो ऑल इन ऑल काउंसलिंग शॉर्ट टर्म है, बिहेवियर पे फोकस किया जाता है और आइडियल होती है इमीडिएट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए। साइकोथेरेपी लॉन्ग टर्म है, इमोशंस पे फोकस किया जाता है, डीप रीटेड डीप रीटेड रूटेड इश्यूज को सॉल्व करने के लिए सूटेबल है और दोनों थेरेपीज इनवैल्यूएबल होती हैं फॉर मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल resilience. Resilience क्या है? The ability to bounce back from a stressful situation. So I hope I was able to make myself clear in this topic. And अगर आपको कोई भी further questions हो या doubt हो, so you can definitely write in the comment section below. And thank you for watching. Please do subscribe Psych Education for more. Thank you.